तो चलिए आज के जनचौपाल में राजनांदगांव कलेक्टर के पास क्या क्या समस्याएं लेकर पूरे राजनांदगांव जिले के आम नागरिक पहुंच रहे हैं, परिस्थितियां क्या होंगी। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, स्कूल के बच्चे जिस तरह से आज एक शिक्षक के स्थानांतरण के कारण शिक्षक विहीन शाला हो गई है और जिस शिक्षक ने जो व्यवस्था की थी उसका ट्रांसफ़र हो गया। उसको ट्रांसफ़र को रोकवाने के लिए लगभग 150 से 200 लोग आज कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं। साथ ही पुलिस के बारे में शिकायत मिली है कि पैसे लेके कर FIR दर्ज की गई और एक तरफा कार्रवाई की गई। और साथ ही जन चौपाल में आज पटवारी की शिकायत आई है, साथ में बीमा के जो राशि होनी चाहिए लगभग 3 सालों से भटकते आ रहे हैं। भारी संख्या में हमारे गांव के स्कूल में भी 4 शिक्षक थे, जिसमें 2 शिक्षक अभी गांव से ट्रांसफ़र कर दिया है। एक तो अपना स्वेच्छा से एक मैडम बाहर हुआ है, उसको अपने स्वेच्छा से है, और हमारा सर जो है सिलोचन वर्मा सर भी, उसके हमारे गांव शाला में आने से बच्चों का यानी शिक्षा स्तर बहुत अच्छा रहा है और उसका ट्रांसफ़र हमारे गांव से कर दिया है। तो हमारे गांव में मात्र 2 ही टीचर बचा है। कहाँ पढ़ाती सर? सर पढ़ाती से 4ठी 5वीं क्लास में बच्चे। कैसे कितने लोग आए हो, क्या क्या चाहते हो? हम लोग यहाँ वो सर है ना, उसको रिटायर कर रहे हैं, इसलिए आए हैं, मतलब रोकने के लिए। कौन सा गांव है? हमारा बिजनापुर डोंगरगढ़। और कौन हो आप? मैं बिजनापुर का सरपंच हूँ, नाम मेरा है मनोज कुमार वर्मा। मैं यहाँ बिजनापुर के जनहित के लिए आया हूँ, जिसमें प्राथमिक शाला स्कूल है जहाँ पर बच्चे लोग आए हैं। इनके साथ हूँ मैं और इनके पालकगण सब है, पूरा इधर सब एक साथ है। लगभग हम लोग 150 के जनसंख्या में आए हैं यहाँ पर। और हमारी मांग है कि अभी वर्तमान में कलेक्टर महोदय के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है कि बिजनापुर में 4 टीचर है, उसमें से 2 टीचर को दूसरे जगह ट्रांसफ़र के लिए आदेश दे दिया है, उनके लिए आदेश आ गया है। जिसमें एक तो ऐच्छिक से मैडम जी बधिया टोला चली गई और दूसरा है सिलोचन वर्मा सर, जिनको प्रशासनिक तौर पर उनको भी ट्रांसफ़र के लिए आदेश दे दिया है। हमारे गांव वाले जनता लोगों के द्वारा मांग है कि हमें वो टीचर यहीं चाहिए, क्योंकि पालकगण और बच्चों के साथ उनका अच्छा संबंध है। सभी बच्चे लोग उनको पुनः बिजनापुर प्राथमिक शाला भवन में पुनः रखना चाहते हैं, सभी बच्चे और पालकगण, जिसमें है। और तबादले की जो प्रक्रिया जो चालू होनी चाहिए थी वो अब धीरे धीरे चालू हो गई है, मगर बिजनापुर में अब एक ऐसी समस्या आ गई है जहाँ पर 3 टीचर थे, उन 3 टीचरों में से एक टीचर का ट्रांसफ़र हो गया है। अब समस्या हो गई है 104 बच्चों के बीच में 2 टीचर, एक प्रभारी है और एक सहायक शिक्षक। पढ़ाई कैसी व्यवस्था होगी ये समझ से परे है, मगर ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे एक टीचर की जिस टीचर ने जिस व्यवस्थापित किया है शिक्षा व्यवस्था को, वहाँ पर एक सुचारू रूप से चलाया था, उसका भी ट्रांसफ़र हो गया है। अब पूरे गांव वाले के मन में शंका ये है कि जो शिक्षा हुआ करती थी अब वो शिक्षा होगी कि नहीं होगी। अब ये तो तबादले में स्थिति पता चलेगा कि आखिर बिजनापुर में शिक्षा की व्यवस्था आखिर वहाँ की अलग कैसे जगेगी। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव। हमारा धनगांव में अभी तक फसल बीमा का 2019 से 2022 तक का जो सहायता राशि रहता है वो नहीं मिला है फसल बीमा का। तो हम शासन प्रशासन से यही अपील चाहते हैं कि वो बीमा कम से कम कलेक्टर महोदय जहाँ से भी होता हो वो दिलवा दें, क्योंकि हमारे यहाँ सिंचाई का भी साधन नहीं है। जो बारिश होती है ऊपर से वही बारिश का हम लोग फसल करते हैं, है ना। तो मैं यही अपील चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से या शासन प्रशासन से कि हम लोग को जो फसल का बीमा है 2019 से 2022 तक वो हम लोग को दिलवा दें। कितनी बार आ चुके हैं? हम लोग तो अभी फर्स्ट हो चुका है। अच्छा, इसका भी वाला भी पता। अधिकारी लोग आते हैं, जांच कर लेते हैं, नर्सरी लिख देते हैं, कहाँ से कुछ नहीं मिलता है।
चना भी बोते हैं, गेहूँ भी देते हैं, जुआ भी बोते हैं, उसको सब लिख लेते हैं, बस लिफापोती कर देते हैं। अचल कुछ नहीं मिल पाता है, इसलिए हमको बड़ा दुख की बात है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। वही समस्या का समाधान करने के लिए हम लोग आए हैं कलेक्टर के पास। तो नाम बताओ। रोमेश कुमार ठाकुर। तो अपन वही कलेक्टर साहब बोले कि अभी कहाँ से? धनगांव। मेरा नंबर नोट। मोर नाम श्रीमती जमुना साहू, डोंगरगांव के महिला ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष हैं कांग्रेस से, और पूर्व में जनपद के सभापति भी रहे हम यहाँ, और पहले में यहाँ 10 साल पंचायत में भी रहे हम यहाँ, और मैं यहाँ ज़्यादातर के फील्ड में रहूँ यहाँ। तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में यहाँ नहीं रहे अपन घर में, तो आ हूँ भैया मैं वहाँ से। तो हमारे गांव के लड़का मन है डीजे बजत से, तो मैं लड़ाई झगड़ा हुई। तो लड़ाई झगड़ा हुई तो एक पार्टी है रिपोर्ट लिखा कर, दूसरे जब पार्टी गीस ना तो रिपोर्ट नहीं लिखीस। फिर दूसरा दिन मना पिकअप में भरा के गीस तो भी रिपोर्ट नहीं लिखीस। तो मैं जब रायपुर से आये ना तो मोला पता चलीस, तो काबर की अब मोला मानते मोर भाई मना कारण, तो वो में ना बुलाई सब में गए। तो फिर बात रखी अपन जो भी बात चला। फिर मैं दूसरा दिन में डोंगरगांव थाना गया, तो वहाँ के जो कंवर साहब है यानी सब इंस्पेक्टर, वो बोलते कि ये लोग मुजरिम है, इसका रिपोर्ट नहीं लिखा जाएगा, है ना। तो मैं बोले हूँ कि भाई मुजरिम रहे या कहीं भी रहे, दोनों पक्ष की रिपोर्ट ही लिखे जाते हैं, तो आप किसी भी हालत करके लिखो इस करके। तो फिर लिखी रिपोर्ट, और बाद में दोनों एक धारा लगा है काउंटर में दोनों है। लेकिन कल जिस उकर मन के 2-3 दिन पहली वहाँ अगला जो रिपोर्टर हवे वहाँ जब गीस और बुलई से, तो ओकर मन से 20,000 पैसा लेके वो मला छोड़ देगी से। और ओकर बाद कल अगला पार्टी गई से जो पीछे रिपोर्ट करी सो है, तो वो मला भी खुद मोला बात करी मोर साथ में, मैं दूसर के माध्यम से नहीं बोला, मोला खुद पुलिस वाले बोली चंदेल है ना, वो हवलदार है। तो वो 20,000 के मांग करी। तो मैं कह देख भैया वो मैंने सब गांजा दारू वाले हरे, तो ओकर मन कर पैसा रही से, ठीक है। और ए मन बेचारा मन पत्थर तोड़ गया हरे, खदान वाले हरे, तो ये मन कैसे कहाँ पैसा करी जमा, सरकार चावल दे थोड़ा खावा थे, रोजी मजदूरी कर, हम साग भाजी लेवा थे, और पढ़ैया ले कह रहे मना। तो ऐसा टाइप के मत सताया कर भैया, भले हाँ चाय पानी की बात है तब बैठ के चाय पानी पी ले वो एक साथ सब जन करते। ओ हाँ ठीक है करके बोली। सोकर बाद में ना ओला रोकीस, और रोके के बाद ना सीधा 151 के धारा लगा दी SDM करा, ठीक है। लेकिन वहाँ SDM के पास में वो मतलब लगभग 5:45-6 बजे लेगी। तो मैं मोर कहना यह है भैया कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जहाँ भी रहा, कलेक्टर न्यायालय जहाँ भी हो, तो 5 बजे तक ही खुला रहते, 6 बजे कहीं खुला नहीं रहा है ना। तो पुलिस मन के घोर अपराध है में, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा टाइप के तो नहीं होना चाहिए। ऐसा पुलिस वाला तो मैं चाहता हूँ कि मैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मांग करता हूँ कि ऐसा SI हो रहा है, चाहे कलेक्टर SI रहा है, चाहे सब इंस्पेक्टर रहा है, चाहे हवलदार रहा है, चाहे सिपाही रहा है, ऐसा मुंशी सिपाही मतलब तो सीधा सस्पेंड कर देना चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए, जो जनता मन के शोषण करते थे। मान ला भाई सरकार जब पैसा देते तो मांग करे से कोई मतलब ही नहीं है ना। ये सब ला अर्जुनी विधानसभा डोंगरगांव ब्लॉक डोंगरगांव ग्राम जनपद पंचायत जिला राजनांदगांव। मोर नाम है श्रीमती जमुना साहू।